देखो, हम उस दिन क्लास 10th का मैथ का जो दूसरा चैप्टर था वो बहुपद था। क्या था? बहुपद था। हमने 2.2 का जो फर्स्ट में जो 6 सवाल था उसको हम बता दिए थे। और 2.2 का जो दूसरा सवाल है, 2.2 का जो दूसरा सवाल है, कहता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्य क्रमशः क्या हुआ है, दिया गया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि दो शून्य दिया रहेगा, कहीं न कहीं x का मान दिया रहेगा, उसको कहेगा द्विघात बहुपद के रूप में व्यक्त करें। क्या करें? ज्ञात करें। ठीक है, देखो दो शून्य का रहेगा, जो पहला मान होगा उसको कहेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान, और जो दूसरा रहेगा अल्फा इंटू बीटा का मान। हम समझते हैं। जैसे मान लो ये प्रश्न रहेगा, मान लो 2 प्रश्नावली 2.2 का 2 का 1। ठीक है, 2 का 1 जो सवाल है, 2 का सवाल है, कहता है 1/4 - 1। ठीक है, ये क्या है? सवाल है। कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यक दिया गया है। शून्यक क्या है? दिया रहेगा। ये मान लो क्या है? शून्यक दिया गया है। ठीक है, इसको हमको क्या करना है? क्या? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या करना है? इसको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। देखो, ज्ञात पहले लिखना कैसे, इस चीज को देखना है। जैसे लिखना है हल। ठीक है, आप देखो लिखेगा दिया है, दिया है। अब देखो जो पहला होता है वो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है। जो पहले रहेगा ना उसको क्या कहेंगे? अल्फा प्लस बीटा का मान कहेंगे। ठीक है, जो बाद में रहेगा उसको अल्फा इंटू बीटा का मान कहते हैं। तथा तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा -1। ठीक है, इतना तक समझ गए आप लोग? उम्मीद होगा समझ गए होंगे। जो पहला मान होगा अल्फा प्लस बीटा का मान, जो सेकेंड होगा अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। ठीक है, देखो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है। द्विघात या सूत्र होता है। द्विघात बहुपद एक सूत्र होता है, तो लिख देना है द्विघात बहुपद से। द्विघात बहुपद के सूत्र से क्या होता है? द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला पे इसका मान क्या करना है? रखना है। क्या करना है? रख देते हैं। ठीक है, देखो x² के तो मान है नहीं, तो x² का x² लिख दो, माइनस देखो इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 1/4। 1/4। अब देखो गुना में क्या है? x है, गुना में x है। ठीक है, फिर है देखो यहाँ माइनस है। क्या है? -1 है। ठीक है, अब देखो x² का x²। अब 1 गुने x क्या होगा? 1 मतलब x लिखा जाता है, कभी भी एक x नहीं लिखा जाता है, x लिखा जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है? -1। अब देखो 4 के बट्टे में क्या है? ये x के बट्टे में क्या है? 4 है। अब देखो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अब क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 1 का एलसीएम होता है 4। जब 1 को 4 में भाग देंगे 4 बार लगेगा, और 4 से क्या होता है? ऊपर में गुना हुआ तो क्या होगा? 4x²। अब देखो 4 से 4 में भाग देंगे 1 बार लगेगा, और 1 से गुना होगा तो उतना ही होगा। ठीक है, अब देखो 1 से 4 को भाग देंगे 4 बार लगेगा, फिर ऊपर में गुना होगा 4 से। ठीक है, देखो यहाँ तक तो आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर। अगर मान लो यहाँ तक भी आप बना देते, क्या है? सही मान्य है। ठीक है, क्या है? सही मान्य। लेकिन हमेशा इसमें क्या होता है कि नीचे में कुछ नहीं रहना चाहिए, तो हम बराबर देकर 0 दे देंगे, भट्टा में हम तिर्यक गुना कर देंगे। अगर तिर्यक गुना करेंगे 4 से, अगर 0 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0। और किसी भी संख्या से 1 से गुना किया जाएगा तो उतना ही होगा। तो हम लिख सकते हैं 4x² - x - 4
ये क्या हुआ, आंसर हो गया, क्या हुआ, आंसर। ठीक है, ये जो 4 था ना, इसको गुना हो गया। किसी भी संख्या में 4 से जब गुना होता है तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। आप 0 क्यों लगाए, तुम्हारे मन प्रश्न चलता है सर 0 क्यों, हम 0 इसलिए लगा दिए ताकि ये जो नीचे में 4 है ना वो क्या हो, खत्म हो जाए, क्या हो, खत्म हो जाए। अगर आप यहाँ भी छोड़ देते हैं तो आंसर क्या है, सही है, लेकिन फिर भी क्या होता है, 4 को हटाना पड़ता। किताब में इतना ही आंसर दिया गया, इसलिए हम 0 देकर बट्टा में 1 दे दिए, तिरिया गुना कर दिए, ये आंसर बच गया। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, या उतार लीजिए। ठीक है, अब आप लोग उतार लिए होंगे, हम इसको क्या करेंगे, मिटाते हैं। चलो और सॉल्व करते हैं। दूसरा सवाल क्या है, देखो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है दूसरा सवाल है, देखो दूसरा सवाल है रूट 2 कोमा 1/√3। ठीक है, ये दूसरा सवाल है। क्या है दूसरा सवाल है, तो हम बताए हैं कि लिखेंगे पहले हल। ठीक है, अब लिखेंगे दिया है, जो पहले होगा वो किसका मान होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। जो पहले होगा अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, तथा जो दूसरा होगा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। ठीक है, अब लिखेंगे द्विघात बहुपद से, द्विघात बहुपद से। अब देखो द्विघात बहुपद सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें क्या करना है, मान रखना है। इसमें क्या करना है, मान रखना है। अब क्या करना है, सिर्फ मान रख दो, x² का x² हो जाएगा। ठीक है, माइनस है, देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2 है, √2 है, इंटू गुणाम की है x है। ठीक है, अब देखो प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 1/3। ठीक है, x² के x², अब माइनस है तो माइनस हो गया, √2 गुने एक्स क्या होगा, √2x, क्या होगा, √2x। ठीक है, अब प्लस कितना है, 1/3। अब इसके बट्टा में भी एक, इसके बट्टा में एक। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। देखो एक 3 का एलसीएम होता है 3। ठीक है, ठीक है, अब देखो जब इसको 1 से 3 को हम भाग करेंगे 3 बार में लगता है, कितना बार में, 3 बार में लगेगा। फिर 3 से क्या होगा, ऊपर गुना होगा, तो ऊपर क्या होगा, गुना होगा। ठीक है, अब इसको भी देंगे 3 बार में, फिर ऊपर 3 गुना होगा, क्या होगा, -3√2x। ठीक है, अब देखो 3 से इसको भाग देंगे तो 1 बार में लगेगा, 1 से गुना करेंगे तो कितना, 1 होगा। हम बताएं, देखो फिर बट्टा में आ गया 3। ठीक है, तो बराबर 0 दे दो, और तिर्यक गुना करेंगे ना, तिर्यक गुना, ये 0 क्या होगा, खत्म हो जाएगा। देखो 3 से 0 गुना करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, और 1 से गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। तो लिख देंगे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, यही हो गया आंसर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, आप लगते हैं समझ गए, नहीं समझे तो पूछ लीजिए। अब देखो हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल है तीसरा सवाल है 0,5, 0,5। ठीक है, 0,5 है, तो हम बताए हैं जो पहले मान होगा अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, तो यहाँ लिखेंगे दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 0, और अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान होगा √5। हम बताए थे द्विघात बहुपद से, कथी से, द्विघात बहुपद सूत्र से। ठीक है, सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है,
सूत्र होता है। इसमें क्या करना है, मान को रखना है। क्या करना है, मान को रखना। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 0, तब गुना में क्या है, एक्स है। अब देखो प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान होता है √5, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब देखो हम जानते हैं किसी भी संख्या को 0 से अगर गुना किया जाए, चाहे चर हो चाहे अचर हो, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा प्लस √5। अब देखो कहीं भी है ना 0 को नहीं लिखा जाता है, हम क्या करेंगे, 0 को नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये तो खत्म हो गया, माइनस तो 0 खत्म हो गया, तो कितना बच जाएगा, √5। 0 कहीं भी नहीं लिखा जाता, यही आंसर हो गया। अब कहीं पता मन में चलता होगा सर इसमें बराबर क्यों नहीं दिए। बराबर हम इसीलिए नहीं दिए क्योंकि इसके नीचे में कोई क्या नहीं था, अंक नहीं था, इसीलिए नहीं दिए, ठीक है। आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। हम 3 सवाल, अब चौथा सवाल पे चलेंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं, ठीक है। अब चौथा सवाल पे चलेंगे। देखो जो चौथा सवाल है, चौथा सवाल है 1,1, ठीक है। 1,1 मतलब दोनों का मान क्या है, 1 है। दोनों का मान क्या है, 1 है, तो लिखेंगे दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 1 तथा अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद से, द्विघात बहुपद सूत्र से। अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस पर क्या करना है, मान को रखना है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। देखो अब माइनस है तो एक क्या है, 1 है। अल्फा प्लस बीटा का मान 1 इंटू एक्स प्लस 1 है, क्या है, 1 है। अब सिर्फ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 गुण एक्स क्या होगा, माइनस एक्स होगा प्लस 1, यही हो गया आंसर, ठीक है। इसमें तो कोनो बड़ा चीज नहीं था बाबू, 1 था, ये तो आसान था। देखो 5वां नंबर सवाल कहता है, फिर 5वां नंबर सवाल कहता है, 5वां नंबर सवाल कहता है -1/4, (1/4), ठीक है। ये 5वां सवाल है, क्या है, 5वां सवाल है। ये 5वां सवाल कहता है, अब द्विघात बहुपद ज्ञात करना था। हम बताएं जो पहला मान होगा अल्फा को बीटा का मान होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है, तो लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -1/4, क्या है, दिया है। और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है +1/4, ठीक है। ये प्रश्न में दिया गया। अब लिखेंगे द्विघात बहुपद से, क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद से, द्विघात बहुपद से, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब क्या करना है, सिर्फ मान को रखना। क्या करना है, मान को रखना है। क्या करना है, मान को इसमें क्या करना है, रखना है। अब इसमें क्या करना है जी, मान को रखना है, तो मान को रख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है -1/4 इंटू एक्स, ठीक है। अब देखो प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/4, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अब तुम जानती हो कि माइनस माइनस की होता है, प्लस हो जाता है, गुना माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और 1 गुने एक्स, 1 से जब हम एक्स को गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है। बट्टा में 4 है। अब देखो +1/4, अब क्या करेंगे, इसको बट्टा में 4 दे दो। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। पहले एलसीएम ले लो, ठीक है। अब देखो 1 का एलसीएम 4 होता है, ठीक है। 1 4 का एलसीएम 4 होता है। जब देखो अब भाग लगाते हैं ना, 1 से जब हम 4 को भाग करेंगे तो 4 बार में लगेगा, और 4 से क्या होगा, ऊपर गुना होगा, क्या होगा,
ऊपर गुना होगा। अब 4 से इसको भाग करेंगे तो एक बार में लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर x ऊपर गुना होगा तो x होगा, क्या होगा, x होगा। फिर 4 को हम जब 4 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, फिर x क्या होगा, गुना होगा। देखो इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया नीचे में कोई अंक आ गया तो हम बराबर देख क्या करेंगे, 0 कर देंगे, बट्टा में कर देंगे, तिर्यक गुना कर दो, क्या करेंगे, तिर्यक गुना कर देंगे। ये जो 4 है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और किसी भी संख्या से x गुना करेंगे तो उतना ही होगा। तो लास्ट में लिख देंगे 4x² प्लस x प्लस 1, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो पूछो। ठीक है, अब देखो जो छठा सवाल है 4,1 है। छठा सवाल क्या है, 4,1 है। छठा सवाल है 4,1। ठीक है, 4,1 है, 4 क्या है, 1 है। तो हम बताए हैं जो पहला मान होगा, जो पहला होगा अल्फा प्लस बीटा का मान, तो पहले लिखेंगे दिया गया है, दिया है, क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 4 है, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 1 है। ठीक है, लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद सूत्र से। ठीक है, तो क्या होगा फार्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखो सिर्फ क्या करना है, मान रखना है, कोनो बड़ा चीज इसमें नहीं है, मान रख दो, x² का x² माइनस, देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 4 है, और इंटू क्या है, सूत्र में x है, x दे दिए। ठीक है, प्लस देखो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 1 है, तो 1 दे दिए। अब x² का x² देखो -4 गुने x गुना होगा तो क्या होगा, 4x होगा, -4x और प्लस 1, यही हो गया आंसर। देखो जिसके बट्टा में अगर रहेगा तब हम क्या करेंगे, मतलब 0 लगा के बट्टा में क्या करेंगे, 1 करेंगे और तिर्यक गुना करेंगे, क्या करेंगे, तिर्यक गुना करेंगे। अब उम्मीद है आप लोग क्या कहेंगे, समझ गए होंगे। 2.2 पूरा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया है, 2.2 कंप्लीट हो गया। 2.2 का जो पहला में 6 सवाल था और दूसरा में भी कितना था, 6 सवाल था, हमने 6 सवाल बता दिया आसान भाषा में, आप लोग समझ गए होंगे। अब चलेंगे 2.3 के बेसिक बात पर, क्या करेंगे, उसमें 2.3 में अलजेब्रा वाला क्या है, अलजेब्रा वाला भाग है। ठीक है, अलजेब्रा वाला क्या है, भाग है, उस पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, उस पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखो आज हम चर्चा करेंगे अलजेब्रा वाला क्या है, अलजेब्रा वाला भाग या बीजगणित का क्या होगा, भाग होगा। ठीक है, तो हम पहले एक आसान सा क्या लेते हैं, अलजेब्रा का भाग लेते हैं, उस पर क्या करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे और समझाएंगे भी। देखो जैसे मान लो कोई बहुपद है x² माइनस 7x प्लस 10। ठीक है, और इसको मान लो x प्लस 1 से भाग दिया। आप लोग की ये मालूम होगा, आप लोग की ये मालूम होगा, इसको कहा जाता है भागफल। ठीक है, इसको भागफल किया कहा जाता है। अब इसको कहा जाता है भाजक, इसको क्या कहा जाता है, भाजक। इसको जो नीचे दिया गया इसको क्या कहेंगे, भाज्य कहेंगे, क्या कहेंगे, भाज्य कहेंगे। अब जो शेषफल निकलेगा उसको क्या कहेंगे, शेषफल कहेंगे। पहले ये समझते बनाना कैसे, देखो इस तरह का भाग रहेगा, x प्लस 1 से क्या करना है, भाग देना। देखो सबसे पहले भाग में क्या होता है, जो एक पद होता है वो हो क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक पद कटना चाहिए, एक पद क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। देखो आसान भाषा में हम कहते हैं, यहाँ देखो कितना x है, 2 है, जिसका पावर जितना होगा उसका उतना क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। देखो जिसका इसमें दो पावर है, इसमें क्या है, 2x है, इसमें क्या है, 2x है, और तो इसके पास कितना x है, 1x, कमता कितना है, 1x। हम देखो इसको 2 है, अब इसको काटने के लिए इसको कितना दे देंगे, 1x और दे देंगे ना, इसके बराबर आ जाएगा। देखो 1 से इसको 1x क्या करेंगे, यहाँ भाग देंगे। ठीक है, भाग में ऐसा ही नहीं करते हैं, जैसे मान लो 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इस तरह का हम भाग देते हैं। अब मान लो 3 बार हम लगाते हैं, 3 से गुना भी नहीं करते 6,
तब न कटता है। तो उसी तरह हमको करना है। देखो अगर अब क्या करेंगे, गुना करेंगे, x गुने x की होगा एक्स स्क्वायर होगा। एक्स गुने एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। और देखो जब इससे गुना होगा तो एक से भी गुना होगा, क्या होगा, एक से भी गुना होगा। देखो प्लस है प्लस दो, और अगर एक से गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स होगा, क्या होगा, एक्स होगा। लेकिन एक चीज और इसमें ध्यान रखना है, एक चीज और ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन होता है। क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन होता है। देखो छोड़ो ऊपर क्या है, नीचे वाला देखो, ये प्लस में है इसको माइनस कर दो, ये प्लस में है इसको माइनस कर दो। देखो माइनस प्लस क्या होता है, कट जाता है, माइनस प्लस क्या होता है, कटता है। अब देखो ये जो माइनस हो गया ना, अब ये प्लस भूल जाओ, ये प्लस अब इसका क्या है, मान नहीं रहा, अब ये माइनस में हो गया। अब देखना माइनस में 7x और माइनस में 1x, तो क्या होगा, माइनस 8x, क्या होगा, माइनस 8x होगा। ठीक है, माइनस में 7x माइनस में 1x की होगा माइनस 8x। अब देखो प्लस 10 है तो 10 उतार दें। ठीक है, अब देखो इसको कितना x है, 1x है, इसको भी क्या है, 1x, इसके गुणन क्या है, 8 है, 8 से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभी पावर देखना, इसका भी x है इसका भी x है। अब देखो इसको प्लस है तो इसको माइनस है, जो जो कमेगा उसको दे, देखो एक माइनस चाहिए, एक माइनस दे दिए, एक क्या चाहिए, 8 दे दिए। ठीक है, 8 दे दिए। अब गुना करो, 8 गुने x की होगा माइनस 8x। ठीक है, और माइनस प्लस की होता है, माइनस होता है 8 एकम 8। ठीक है, अब चिन्ह परिवर्तन करो, देखो ये माइनस है इसको प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखो प्लस में 8x माइनस में 8x खत्म हो गया। अब देखना प्लस में 10 और प्लस में 8 जुड़ेगा तो कितना होगा, 18। यही हो गया शेष फल, क्या हो गया, शेष फल। ठीक है, ये शेष फल हो गया। नहीं समझे एक और एग्जाम्पल लेते, नहीं समझे एक और एग्जाम्पल लेते। ठीक है, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9। ठीक है, अब इसको भाग देना है x प्लस 2 से। क्या करना है, x प्लस 2 से भाग देना। हम बताएं, इसको पहले देखना है, इसको दूग है पावर टी, इसको दूग x है, इसको क्या है, एक है, इसको कमता कितना है, 1x दे दो। ठीक है, 1x दे देंगे। अब वास्तव में क्या होता है, इसके और इसके साथ गुना होता है। क्या होता है, इसके और इसके साथ क्या होता है, गुना होता है। x गुने x की होता है, एक्स स्क्वायर। अब देखो जब इससे गुना की तो तुम इसके साथ भी गुना करेंगे, x गुने 2 क्या होगा, 2x, क्या होगा, 2x। देखो अब चिन्ह परिवर्तन करो, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस क्या होता है, कट जाता है, माइनस प्लस कट जाता है। अब बताना प्लस में 10x माइनस में 2x, प्लस में 10x माइनस में 2x क्या हो जाएगा, प्लस 8x, प्लस 8x, और क्या है माइनस 9 उतरेगा। अब देखो इसको भी 1x है, इसको भी 1x, कमता क्या है, सिर्फ 8 दे दो। क्या करेंगे, प्लस 8 से लगा देंगे। क्या करेंगे, 8 से लगाएंगे तो 8 गुने x क्या होगा, 8x, और देखो प्लस है प्लस दे दिए, 8 दूना 16। ठीक है, अब चिन्ह परिवर्तन करना, माइनस माइनस। ठीक है, ये तो खत्म हो गया, क्या हुआ, खत्म हो गया। अब देखो माइनस में 9 और माइनस में 16 क्या हो जाएगा, माइनस 25। यही हो गया शेष फल, क्या हो गया, शेष फल। ठीक है, नहीं समझे एक बार और एग्जांपल लेते। ठीक है, देखो मान लो, अब देखो स्क्वायर वाला हम 2 ले लिए, अब क्यू वाला लेते। क्या करेंगे, क्यू वाला जिसका घात कितना होगा, 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, इसका देखो, देखो इसका पावर कितना है, 3 है, हमको लगाना है x प्लस 3 से। क्या करना है, x प्लस 3 से लगाना है। हम बार बार ये बात बता रहे हैं शुरुआत से ही, इसका पावर कितना है, 3 है, इसका क्या है, 1 है, तो इसको कमता कितना है, जितना कमेगा उतना क्या करना है, लगा देना है। देखो इसको 3 गो है, इसको क्या है, 1 है, तो इसको क्या कमता है, एक्स स्क्वायर कमता है, तो गुना करो, x गुने एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स क्यू। अब देखो प्लस है प्लस देगी, 3 गुने एक्स स्क्वायर की होगा, 3x स्क्वायर की होगा, 3x स्क्वायर। देखो चिन्ह परिवर्तन करो, ये माइनस ये माइनस, माइनस प्लस खत्म हो गया, माइनस प्लस खत्म हो गया। अब देखना माइनस में 3x स्क्वायर और माइनस में 7x स्क्वायर क्या होगा, माइनस 10x स्क्वायर होगा, माइनस 10x स्क्वायर। अब क्या उतरेगा, प्लस 9x, क्या उतरेगा, प्लस 9x। अब देखना यहाँ माइनस है, पहले को माइनस दे दो,
यहाँ माइनस जरूरी है तो -2। देखो यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है, एगो x कमता है और 10 भी कमता है। इसका मतलब एगो तो 10 होगा और क्या होगा, एगो x होगा। 10x लगाएंगे तो क्या होगा, आप गुना करो, प्लस माइनस माइनस होता है 10 गुने एक्स स्क्वायर, 10 गुने एक्स की होगा, 10x गुने एक्स की होगा 10x स्क्वायर होगा और प्लस माइनस माइनस होता है 10 की यही 30x होता है। क्या होता है, 30x। देखो चिन्ह परिवर्तन करो, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये खत्म। अब देखना, देखो प्लस में 9x और प्लस में 30x कितना हो जाएगा, 39x हो जाएगा। क्या होगा, 39x। अब देखो प्लस में कितना है, 6 उतरेगा। क्या उतरेगा, 6 उतरेगा। अब देखो इसको भी x है, इसको भी x है, सिर्फ 39 लगाएंगे। कितने से लगाएंगे, 39 लगाएंगे। तो अब लगा दिए तो क्या हो जाएगा, 39x। क्या होगा, 39x। अब देखो 39 से 3 से हम गुना कर देंगे, ठीक है। 39 क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 9 तिया 27 के साथ बाकी 2, 3 तिया 9, 2 11, 117 जगह। चिन्ह परिवर्तन करो, सिर्फ चिन्ह परिवर्तन। ये माइनस, ये माइनस, ये तो खत्म हो गया। अब देखो माइनस में 117 प्लस में 6 कितना हो जाएगा, -111 शेषफल हो जाएगा। क्या होगा, शेषफल हो जाएगा। अब उम्मीद है आप लोग क्या होंगे, समझ गए होंगे। आप अब लगता है कि आप समझ गए, नहीं समझे तो एक बार और एग्जाम्पल लेते, ठीक है। एक बार क्या करते हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं, क्या करते हैं, और उदाहरण लेते, ठीक है। देखो ये सवाल है, इसको क्या करना है, भाग देना है। हम बताए थे इसको 2x स्क्वायर है, इसको 1x है, लेकिन इसमें 3 है, इसमें 3 है। जो जो कमता है वो दे दो। एक तो 3 कमता है और 1x कमता है, ठीक है। जब इसको गुना करेंगे 3x गुने 3x क्या होगा, 3x स्क्वायर, ठीक है। और देखो जब एक प्लस होगा क्या होगा, यहाँ प्लस है प्लस होगा, 1 गुने 3x क्या होगा, 3x। अब चिन्ह परिवर्तन करो, माइनस माइनस, ये खत्म। अब ये भी खत्म हो जाता है, प्लस और माइनस में खत्म हो जाता है। सिर्फ कितना बचा, 9 बचा, यही शेषफल हो गया। क्या हो गया, शेषफल हो गया, ठीक है। अगर कट जाएगा तो काट देना है, ठीक है, यही शेषफल हो गया। यहाँ दोनों कट रहता है, देखो प्लस और माइनस कटता है हमेशा, ठीक है। ये कई बार में कट गया, ठीक है। देखो प्रश्नावली 2.2 हम बता दिए थे, प्रश्नावली 2.3 में हम बेसिक भी बताए हैं। अब देखो प्रश्नावली 2.3 का जो पहला सवाल है, कहता पी एक्स ऑफ बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और भाग किससे देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। भाग किससे देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। देखना, देखो भाग देना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। देखो हम बताए थे भाग कैसे करना, ठीक है, ध्यान देना इस चीज पे। यहाँ क्या है, 3 है, यहाँ 2 है, कितना कमता है, 1 कमता है। क्या कमता है, 1 कमता है। यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब। अब इसको इससे गुना करेंगे -2x होगा, और हमेशा याद रखना x वाला के x के सामने लिखना है, x वाला के x के सामने लिखना है। -2 गुने x की होगा, -2x। आज देखो यहाँ क्यों नहीं लिखे, यहाँ इसलिए नहीं लिखे, यहाँ क्या था, स्क्वायर था। क्या था, स्क्वायर था, ये स्क्वायर में नहीं था। क्या था, ये स्क्वायर में नहीं था, इसीलिए नहीं लिखे, ठीक है। अब देखो चिन्ह परिवर्तन करो, चिन्ह परिवर्तन करो, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, ये खत्म हो गया। क्यों उतरा, -3x स्क्वायर, -3x स्क्वायर। देखो जिसको हम जिसको हम यहाँ गुणांक में लिखते हैं उसका ही चिन्ह परिवर्तन होगा, इसका चिन्ह परिवर्तन होगा, उसी तरह उतर जाएगा। अब देखना प्लस में 5x प्लस में 2x कितना होगा, प्लस में 7x और माइनस में 3, ठीक है। अब देखो -3 कमता है तो -3 2। अब देखो यहाँ 2x है, यहाँ 2x है, यहाँ क्या x है, 2x है, तो कितना से लगा देंगे, 3 से लगेगा, सिर्फ 3 से लगेगा। तो प्लस माइनस क्या होगा, -3x स्क्वायर। अब देखो माइनस माइनस की होता है, प्लस होता है। अभी 2 तिया 6, देखो 3 के सामने लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, 3 के सामने, ठीक है। इसीलिए यहाँ x नहीं था। क्या था, x नहीं था, यहाँ x था। अंकों के सामने अंकों लिखा जाता है, x के सामने x लिखा जाता है, स्क्वायर के सामने x स्क्वायर लिखा जाता है। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये खत्म। अब क्या बचा, प्लस 7x। अब देखो माइनस में 3 माइनस में 6 क्या होगा,
माइनस में 9, यही शेषफल हो गया। क्या हुआ? शेषफल। देखो एक बार और समझा देते हैं हम। यहाँ क्या है? पावर 3 है, इसका मतलब क्या है? एक्स क्यूब है। यहाँ क्या है? एक्स स्क्वायर है। यहाँ कमता कितना है? एक एक्स से लगाए, इससे इससे क्या किए? गुना किए। एक्स स्क्वायर गुने एक्स क्या होगा? एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ तो एक्स क्यूब लिखे। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। और 2 से जब एक्स से गुना करेंगे तो 2x होगा। हम यहाँ इसीलिए नहीं उतारे, यहाँ एक्स स्क्वायर था। क्या था? यहाँ एक्स स्क्वायर था, लेकिन यहाँ की था? एक्स स्क्वायर नहीं था। इसीलिए क्या किए हम? 5 के सामने उतारे, तब जाके हम चिन्ह परिवर्तन किए। ये प्लस और माइनस क्या होता है? कटता है। क्या होता है? कटता है। अब देखना, प्लस में 5x और प्लस में 2x कितना हो जाएगा? 7x। जब हम चिन्ह परिवर्तन करेंगे, ये जब प्लस हो जाता है तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 7x। अब देखो प्लस में 3 है, उतार दिए 3। ठीक है, अब देखो बचा है 7x। अब देखो यहाँ कितना बचा है? माइनस 3x स्क्वायर। फिर ये उतर गया तो माइनस, देखो प्लस यहाँ है तो माइनस यहाँ जरूरत है, तो माइनस और 3 से लगा दिए। माइनस 3 गुने एक्स स्क्वायर क्या होगा? माइनस 3x स्क्वायर। और देखो माइनस गुने माइनस क्या होता है? प्लस 2 या 6। देखो चिन्ह परिवर्तन के प्लस माइनस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब देखो 7x माइनस 9, 3x 3 और माइनस 6 कितना होता है? माइनस 9 होता है। ठीक है, देखो अब दूसरा सवाल पे चलेंगे। क्या करेंगे? दूसरा सवाल पे। दूसरा सवाल क्या कहता है? दूसरा सवाल कहता है पी एक्स बराबर एक्स पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, अब देखो जी एक्स बराबर की है, जी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करना है? भाग देना। क्या करना है? भाग देना है। देखो पहले भाग कैसे करना है? इसको इधर लाना है। क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस। ठीक है, अब देखो लिख देना है एक्स पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। लड़की ध्यान दो सवाल पे। ठीक है, किताब वाला जगह फेयर करेगी तो नहीं समझेगा। उस दिन भी ये सवाल बताते, काहे समझती है? आती है आराम से, जो है बतियान करती है। कम से कम समझो ना। तुमको एक बार नहीं, हम 2 बार यहाँ समझाते, लेकिन फिर भी समय का महत्व नहीं देती है। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तब ऐसा सर नहीं बनते, उसमें सर बदनाम हुआ। सच कहते हैं, हमने इस चैप्टर को 3 बार बता चुका हूँ। पहले आया था तब बताया, करीब मान लो 10 दिन से यही माहौल चल रहा है, बहुपद ही चल रहा है। ठीक है, वो वीडियो नहीं बनाते तो मजाल हम बता देते, नहीं बनाते। ठीक है, कल के दिन हमको नहीं कहेंगे कि सर जी आप नहीं पढ़ाए हैं। हाँ पढ़ाएं, जाके देख लीजिए। ठीक है, अगर वीडियो रहेगा तो मेरा प्रमाण रहेगा कि हम इस चैप्टर को पढ़ाए हैं। हाँ, जब ऑनलाइन सर जी देखेंगे जरूर एहसास होगा, जब इतना अच्छा पढ़ाते तो समझ क्यों नहीं आता। कहीं कहीं विद्यार्थी कंसस नहीं होता है। कंसस दो, दिमाग दो, समझ आ जाएगा। ठीक है, कोई सवाल है ना कठिन नहीं होता, बशर्ते तुम यहाँ दिमाग देगी तुम दिमाग दी हो बात कर दे, तो कहाँ सवाल नहीं है। एक दाम दोनों काम नहीं होगा। अगर तुम दिमाग यहाँ देती है सवाल बनेगा, अगर नहीं दोगी तो नहीं बनेगा। तो फिर माइनस प्लस में भूल जाएगी। ठीक है, इस चीज ध्यान दो। देखो हल्ला नहीं करेगी, समझो। एक बार नहीं हम 2 बार समझाते कि हम कैसे किया। ठीक है, इस चीज की ध्यान दो। देखो यहाँ कितना है? 4x स्क्वायर है, यहाँ 2x स्क्वायर। हम बताए फर्स्ट पद को देखना, फर्स्ट पद को देखना है। कमता कितना है? 2 कमता है। कितना कमता है? 2 कमता है। कितना कमता है? 2 कमता है। 2 से लगाए, अब क्या होगा? x पावर 4 हो जाएगा। अब देखो 2 गुने x क्या होगा? 2 गुने 1x क्या होगा? प्लस में हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, x गुना करेंगे तो उतना हो जाएगा। और देखो माइनस है, एक्स स्क्वायर गुने एक्स क्यू होगा माइनस एक्स क्यू होगा। ठीक है, चिन्ह परिवर्तन करो, माइनस माइनस प्लस, ये तो खत्म हो गया। अब देखो पहले से क्यू वाला को उतारो। पहले क्या करेंगे? क्यू वाला को उतारेंगे तो क्या होगा? एक्स क्यू। अब देखो माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 1x स्क्वायर की होगा? माइनस 4x स्क्वायर होगा। ठीक है, अब ये उतारो प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। कमता कितना है? 1 कमता है तो 1 x 2। ठीक है, जब इसको गुना करेंगे एक्स क्यू होगा, एक्स क्यू हो जाएगा। फिर 1 से x को गुना करेंगे, क्या होगा? 1 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? x होगा। कितना होगा? x हो जाएगा। ठीक है,
क्या होगा, एक्स होगा, तो इसके सामने लिखना है एक्स। अब देखो एक्स गुने एक्स क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर। अब चिन्ह परिवर्तन करो, क्या करना है, चिन्ह परिवर्तन, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये तो खत्म हो गया, माइनस प्लस खत्म हो जाता है। देखो माइनस में 4x², माइनस में 4x², प्लस में 1x², माइनस 3x², क्या होगा, माइनस 3x² हो जाएगा। अब देखना प्लस में 4 माइनस में 1 कितना होगा, -3x, प्लस कितना होगा, 5 होगा, क्या होगा, 5 होगा। अब देखो यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, पहले तो माइनस दो, तब क्या दो, 3 दे दो, ठीक है। अब x² इसका भी, x² का भी, ठीक। अब गुना करो, 3 गुने x² क्या होगा, -3x²। अब देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो अंक सामने क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 3 गुने एक्स क्या होता है, 3x होता है, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस खत्म, माइनस प्लस खत्म। अब देखो प्लस में 5 प्लस में 3 तो कितना होगा, +8 होगा, ठीक है। यही शेषफल हो गया या रिमाइंडर हो गया, ठीक है। देखो एक बार और आज समझाते हैं क्या किए। ए लड़की हल्ला करेगी, हाँ वो तो कोदा पीछा हल्ला नहीं करता है, ठीक है, तुम्हारा ही आवाज आता है यहाँ तक, ठीक है। हाँ तो करती है, ठीक है, शांति रहो। देखो क्या है, यहाँ x² प्लस 1 माइनस एक्स क्या करना, इसको भाग देना। क्या करेंगे, पहला पद को काटना हर हाल में, अगर नहीं कटेगा तो फिर आगे तुम बढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए ध्यान देना कि जो फर्स्ट पद होगा उसको क्या करना, हर हाल में इक्वल करके क्या करना है, बराबर करना। देखो यहाँ 4 था, यहाँ 2 था, कमता कितना था, हमें x² लगा दिए, गुना किए x⁴, फिर x से x गुना किए तो x² हो गया। अब देखो माइनस, अब देखो यहाँ देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, जब x² गुने x गुना किए तो क्या होगा, x³ हो गया। चिन्ह परिवर्तन किए, अगर ये प्लस है तो माइनस हुआ, प्लस है तो माइनस हुआ, माइनस है तो प्लस हुआ, माइनस प्लस क्या किए, हम काट दिए हैं, ठीक है। अब देखना पहले क्यू वाला को उतारो, पहले क्या करना है, क्यू वाला को उतारना है, क्यू उतार दिए। अब देखो यहाँ माइनस में 3x², माइनस में 1x² कितना हुआ, -4x² हो गया। अब देखो 4x + 5 उतार दिए, ठीक है, ये यहाँ से उतारे, ये प्रश्न देखो। अब यहाँ x³ है, यहाँ क्या है, x³ है, -4x² है, +4 + 5, यहाँ देखो x³ है, यहाँ क्या है, x² है, यहाँ 1x कमता है, 1x दे दिए, गुना किए, क्या होगा, x² गुने x क्या होगा, x³ होगा, ठीक है, x³ होगा, x³ हो गया। अब देखो 1 से गुना करेंगे क्या होगा, x होगा, प्लस क्या होगा, प्लस गुने प्लस क्या होता है, प्लस हो जाता है, x होगा। और देखो x को -x से गुना करें तो क्या होगा, -x² होगा। चिन्ह परिवर्तन करो, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये तो खत्म हो गया। अब देखो प्लस माइनस में 4x², माइनस में 1x² की बचेगा, माइनस में 3x²। अब यहाँ देखना प्लस में 4x, माइनस में x क्या बचेगा, माइनस। देखो अब यहाँ देखें ये क्या हुआ, +3x² हो गया, +5 उतार दिए। देखो यहाँ क्या -3x² है, तो यहाँ जो कमता है पहले क्या है, माइनस कमता है तो माइनस दे दिए, x² यहाँ भी था तो x² यहाँ भी माइनस। अब देखो 3 कमी था, 3 से दे दिए, गुना कर दिए तो -3x² हो गया। फिर देखो -3 गुने 1 क्या होता है, -3 होता है, देखो यहाँ -3 दे दिए हैं, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो गुना 3x हो जाएगा। देखो यहाँ क्या किया, हम 3 दे दिए। चिन्ह परिवर्तन, अगर ये प्लस है, ये माइनस है तो ये प्लस होगा, ये प्लस है तो माइनस होगा, और ये माइनस है तो प्लस होगा। देखो ये क्या है, प्लस माइनस खत्म, और प्लस माइनस क्या हुआ, खत्म हो गया है। अब देखो प्लस में 3 और प्लस में 8, 5 कितना हो जाएगा, +8 हो जाएगा, यही शेषफल हो गया, ठीक है। अब देखो इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। अब देखो तीसरा सवाल कहता है, तीसरा सवाल कहता है px बराबर x² 4 -5x + 6
जी एक्स है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। ठीक है, हम इसको क्या किए, चेंज कर दिए। पहले 2 है तब क्या है माइनस एक्स स्क्वायर है, पहले क्या लिख दिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखे। ठीक है, देखो अब क्या करना है, भाग करना है। देखो ए लड़के हल्ला मत करो, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ माइनस में है यहाँ प्लस में है। ए लड़की देखो, यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में है। अब देखो कमता कितना है, 2 है। कहीं न कहीं हम माइनस अगर 2 से माइनस एक्स स्क्वायर लगा दिए, माइनस एक्स स्क्वायर लगाएं तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और एक्स स्क्वायर गुने एक्स स्क्वायर क्या होगा एक्स पावर 4 हो जाए। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस की होता है माइनस, और 2 गुने एक्स स्क्वायर की होगा 2 एक्स स्क्वायर। अब देखो चिन्ह परिवर्तन करो, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये तो खत्म, ये क्या हुआ खत्म। अब देखो इसमें नहीं घटेगा, क्यों नहीं घटेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है, क्या है एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्या है -5x, क्या है -5x। पहले इसको लिखेंगे, पहले क्या होता है स्क्वायर वाला आता, क्या आता है स्क्वायर वाला, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या उतरेगा -5x + 6। ठीक है, अब देखो क्या करना है, यहाँ भी 2x स्क्वायर है, यहाँ क्या है 2x स्क्वायर 2 है, यहाँ भी स्क्वायर 2 है, कमता की है। अब देखो इसको प्लस में लाना है तो -2 से लगाना पड़ेगा, किससे -2 से लगाओ। देखो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, और 2 गुने एक्स की होगा 2 गुने एक्स स्क्वायर की होगा 2x स्क्वायर की होगा 2x स्क्वायर। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है प्लस माइनस माइनस, और 2 दूना 4। अब देखो हमेशा बताए अंक अंक के सामने लिखा जाएगा, क्या हो जाएगा -4, क्या होगा -4। अब चिन्ह परिवर्तन करो, अगर ये प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस, ये तो खत्म हो गया, क्या हुआ खत्म हो गया है। अब देखो प्लस -5x, अब देखो 6 प्लस में 4 प्लस में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यही हो गया शेष फल। ये क्या हुआ शेषफल हो गया है। जो 2.3 का जो फर्स्ट सवाल में जो 3 सवाल था उसको क्या किए हम बता दिए हैं। ठीक है, HW लिखो, ये 3 सवाल बना के लाना है, इसी तरह है। ठीक है, HW लिखो, पहला सवाल है एक्स स्क्वायर -3 2x4 + 3x³ + 2x स्क्वायर -9x -12। ठीक है, इसको बला के लाना है। अब देखो दूसरा सवाल है एक्स स्क्वायर + 3x + 1 भाग देना है 3x स्क्वायर 4 + 5x³ -7x स्क्वायर + 2x + 2। हाँ बताओ, हमें तो वह बोल रहे वह लिखा है। हाँ तो ना होता है। लिखो तीसरा सवाल लिखो x³ -3x + 1। अशरू को हटा देते हैं मोबाइल। लिखो x पर पावर 5 -4x³ + x स्क्वायर + 3x + 1। देखो ये 3 घर से बनाने का प्रयास करना। देखो है लड़की,
नहीं सही बने तो गलत बना के लाना, ठीक है। अब हम गलत को प्राथमिकता देते, गलत बना के लाएंगे कुछ तो सीखेगी, हाँ वह है। हाँ जाने दो,